अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। एंड स्पोर्ट्स पल्स के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वेल जी, मैंने कहा आज आप लोगों से थोड़ा जल्दी मुलाकात कर लेते हैं क्योंकि फिर खबरें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं और बात करना मुश्किल हो जाता है, मुकाबला काफ़ी सख्त हो जाता है कम वक्त में। क्योंकि जो पाकिस्तान सर्कस बोर्ड है, मेरा मतलब है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये कभी भी मायूस नहीं करता। खबरें आती रहती हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा तो हम खुद इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, चलो छोड़ो जाने दो, ये भी कोई बात है करने वाली। चाहे वो मैट्रेस के गद्दों पे, फटे पुरानों पर प्रैक्टिस हो खिलाड़ियों की, या फिर हमारी टीम की परफॉर्मेंस हो, या फिर सिलेक्शन कमेटी हो, या फिर वहाब रियाज का मीटिंग ना अटेंड करना हो, अब्दुल रज़ाक का ना दिखाई देना हो, तो जी बात बातें हम खुद भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो पीसीबी है ये कहते हैं नहीं बेनी, इग्नोर नहीं करना, हर मैटर पे आपने बात करनी है। और देखिए आज जो है ना वो दिल काफ़ी जला हुआ है, काफ़ी दुखा हुआ है। बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग क्रिकेट लवर, ये हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी क्रिकेट के साथ सर्जरी के नाम पे हो रहा है कि सिर्फ मीठी गोलियां देकर वापस भेजा जा रहा है मरीज को कि भैया सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ये आप मीठा शरबत पियो, ये गोलियां फांको, सही हो जाओगे। तो जी इस पे बात करेंगे। हो सकता है किसी को अब कुछ ऐसा वो डिस्कस हो कि बुरा लग जाए, तो भाई लग जाए बुरा, आई डैम केयर अबाउट इट। जब आप लोगों की काली करतूतें सामने आ रही हैं और आपको उन्हें करते हुए कोई परेशानी नहीं है, आप उन्हें ऑन करते हैं, तो हमें फिर बताते हुए क्या परेशानी की बात है? हम क्यों शर्माएं, हम क्यों घबराएं? तो जी बिल्कुल बात करेंगे दी ग्रेट मोहसिन नकवी की ग्रेटेस्ट सर्जरी के ऊपर। ये जो आंखों में धूल झोंकी जा रही है ना, इस पे बात करेंगे। लेकिन इस पे बात बाद में करेंगे, पहले जरा अच्छी बातों से वीडियो का आगाज करेंगे। मेरा मानना है कि पहले जो है ना अच्छी बात से किसी भी काम का आगाज करना चाहिए है। इसी तरह वीडियो का आगाज करेंगे ताकि जो बीपी है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर जनाब पीसीबी की जानिब आएंगे। तो जी इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने वो जो उनकी अप्रोच है उसको जारी रखा है कि नए टैलेंट को आजमाना है और जो सीनियर टैलेंट है उन पे ट्रस्ट तो करना है, लेकिन उनको बेंच पे भी बिठाना है और बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना है। तो जी T20 में तो हम देखते हैं, और कुछ लोग समझ रहे थे कि ये जिस तरह से जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया की T20 सीरीज जारी है, बड़ा नया ब्लड वहाँ पे खेल रहा है ऑलमोस्ट, तो शायद श्रीलंका के खिलाफ जो विराट हैं और कोहली हैं वापस आ जाएंगे। लेकिन अब बीसीसीआई की जानिब से खबर आई है, जो कि कल आई थी, कि भाई जो विराट हैं, रोहित हैं और जसप्रीत हैं इस सीरीज में नहीं होंगे, यानी श्रीलंका के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज है उसमें वो नहीं होंगे। अब ये कंफर्म नहीं हुआ कि इन खिलाड़ियों ने खुद से रेस्ट मांगा है या बीसीसीआई ने कहा है कि अभी आप इंजॉय करें, अभी आप रेस्ट करें। बड़ी हेक्टिक रूटीन से आ रहे हैं, पहले इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज खेली, फिर आईपीएल का लंबा चौड़ा सीजन और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप। गो के कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेला, लेकिन फिर भी वही इन तीनों को रेस्ट दिया जा रहा है और कोई वहां पे परेशानी की बात नहीं है। कोई रोहित ने रोना धोना नहीं मचा दिया, कोई कोहली परेशान नहीं है, क्योंकि वो करते ही इस तरह से हैं, हमेशा अपना जो न्यू टैलेंट है उसको आजमाते हैं, उसको आगे लेके आते हैं और यही वजह है उनकी कामयाबी की। गंभीर जो हैं वो एज ए कोच उनकी फर्स्ट असाइनमेंट होगी श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि गंभीर ने बीसीसीआई से कहा था कि वो जिम्बाब्वे में टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिया की टीम को, और उसको लीड करना चाहते हैं एज ए कोच, लेकिन बीसीसीआई की जानिब से इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया। उनको कहा गया जी नहीं, जिम्बाब्वे आप नहीं जाएंगे, आप टीम इंडिया के साथ काम करेंगे श्रीलंका टूर से ऑनवर्ड। ये बोर्ड होता है जनाब, बड़े बड़े नाम नहीं होते हैं वहाँ पे, कोई बड़ा नहीं होता बोर्ड के आगे, बोर्ड के फैसलों के आगे, क्रिकेट के आगे। और जी वीवीएस लक्ष्मण कोचिंग कर रहे हैं इस यंग ब्लड की और बड़ा अच्छा खेल रहे हैं ये लोग। और भाई जब गंभीर की बात हो रही है तो द्रविड़ की बात भी साथ में कर लेते हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ इस नहज पे क्रिकेट को छोड़ के गए हैं कि गंभीर के लिए बड़े ही गंभीर किस्म के चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। यानी एक ऐसी टीम उनको दी गई है जो कि इससे पहले बैक टू बैक WTTC के फाइनल भी खेल चुकी है, ODI वर्ल्ड कप का फाइनल, T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है। तो ऐसी टीम को वो कैसे आगे लेके चलेंगे, यकीनन दिलचस्प होगा।
लेकिन जनाब राहुल द्रविड़ द नाइस मैन की जानिब से एक बहुत ही नाइसेस्ट थिंग सामने आई है, एक्ट सामने आया है। वो क्या एक्ट है? जनाब राहुल द्रविड़ ने 2018 की यादें ताज़ा की हैं। 2018 में भी राहुल द्रविड़ ऐसा कर चुके हैं कि वो जो प्राइज मनी उन्हें मिली थी, उन्होंने कहा था कि तमाम जो स्टाफ है इसमें इक्वली डिवाइड किया जाए। 2018 में भी ऐसे हुआ था जब इंडिया अंडर 19 का टाइटल जीती थी और राहुल द्रविड़ उस वक्त कोच थे। और अभी भी राहुल द्रविड़ ने वही किया है कि जब 5-5 करोड़ खिलाड़ियों को मिल रहे थे और बाकी जो कोचेस थे, चाहे बैटिंग कोच, चाहे बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, इनको 2.5 करोड़ इंडियन मिलने थे और राहुल द्रविड़ को खिलाड़ियों की तरह ही 5 करोड़ मिलने थे, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए है। आप जितना स्टाफ है उसमें इक्वली डिवाइड करें इसे। तो ये जनाब बड़े लोग होते हैं, बड़ी बातें होती हैं और ऐसे ही बड़े लोग फिर बड़े बड़े कारनामे भी अंजाम देते हैं। इसी से मुझे अजय जडेजा याद आ गए कि अभी कुछ दिनों पहले खबरें आ रही थी कि वो जो अफगानिस्तान को उन्होंने मेंटोर किया था जब वो इंडिया में थे, वो जो अपनी सर्विसेज थी उसके भी चार्जेस उन्होंने अफगानिस्तान से नहीं लिए थे। उन्होंने कहा था ये जो अफगानिस्तान इतना अच्छा खेली है यही मेरे चार्जेस हैं, मुझे फीस नहीं चाहिए है। तो जनाब ऐसे भी लोग होते हैं और दूसरी जानिब ऐसे भी लोग होते हैं जो कि पावर के लिए, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और ऐसे लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। पाकिस्तान में ये वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। मैं सियासत की बात नहीं कर रही हूँ, सियासतदानों की बात नहीं कर रही हूँ, खिलाड़ियों की बात कर रही हूँ। चाहे वो फॉर्मर खिलाड़ी हैं, चाहे वो प्रेजेंट लॉट है, एक से बढ़ के एक सेल्फिश है कि जिसमें नंबर 1 पे जनाब उनके सरदार आते हैं और वो हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी के जो जब अपॉइंट हुए उनके बारे में बड़ी बातें हो रही थी, बड़े जनाब ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पंजाब में बड़े काम किए हैं, बड़ी जस्टिस को फॉलो करते हैं, काम बड़ी तेज़ी से करते हैं। और मैंने तभी एक बात कही थी, आप पुरानी वीडियोस उठा के बेशक देख लीजिए, चाहे वो टीवी के प्लेटफॉर्म से, चाहे अपना चैनल था। मैंने कहा था जो बंदा सही रास्ते से नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता वो सही काम करेगा। सबसे पहले जो उन्होंने काम किया वो ये किया कि अपनी फॉर्मर कैबिनेट से वो बिलाल अफजल को लेके आते हैं। अब जो डोमेस्टिक का हेड है वो जनाब जो झंग के डीसी हैं खुर्रम नियाजी, उन्हें बना दिया गया। अपने मुशीर वहाब रियाज को ऑल इन ऑल बना देते हैं और जनाब बाबर आजम को दोबारा कैप्टन लेके आते हैं और अपने और जी उसके बाद एक बड़ा सा टोला तश्कील वो देते हैं 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का, कि जिसमें बाबर आजम भी उस जो कमेटी है उसका हिस्सा थे। उन्होंने कहा जनाब कैप्टन भी हिस्सा होगा, कोच भी हिस्सा होगा, लेकिन वैसे उसके अंदर यानी ये बेसर की सिलेक्शन कमेटी थी, सर कटी ये जो सिलेक्शन कमेटी थी, क्योंकि हेड इसका कोई था ही नहीं। तो जनाब इसके अंदर जो वहाब रियाज थे, अब्दुल्ला शफीक थे, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, बिलाल अफजल, ये बेसिकली थे और कोच ने और कैप्टन ने इनकी हेल्प करनी थी सिलेक्शन में। और भाई अब जब सर्जरी की बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कर ली तो सर्जरी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मीठी गोलियां देकर पाकिस्तानी क्रिकेट को वापस भेजा जा रहा है कि भैया इससे काम चला लो, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। खबर आती है कि भाई वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया गया है, सर्जरी का आगाज़ हो गया है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाई ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी थी, चले गैरी क्रिस्टन को निकाल भी दें आप, तो कि जो बाकी 6 थे इसके अंदर कैप्टन सबसे बड़ा देखिए मैदान में तो आपके कैप्टन ने खेलना है। कैप्टन से अभी तो कोई मुलाकात नहीं हुई है, उसको आपने छुपा के रखा हुआ अपने पैरों के नीचे। अब पता नहीं कौन से उनकी ये भी कोई रिश्तेदारी ना निकल रही हो, जैसे बाकी रिश्तेदार और दोस्त आ रहे हैं बाबर आजम से भी, और इन 2 को फारिग कर दिया जाता है, यानी कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को। इसका मतलब है कि जो बाकी की सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे वो कुछ अलग फैसले कर रहे थे और वहाब और अब्दुल रज़ाक कुछ अलग फैसले कर रहे थे क्या? अब इशू ये बनाया गया है कि वो जो कहा गया था कि भाई ये जो सिलेक्शन हुई है टीम की, सबसे पहले ये तो सिलेक्शन ही नहीं की गई। उसके बाद बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले जो टीम की सिलेक्शन की गई, यानी सबसे आखिर में सिलेक्शन की गई, और मज़े की बात ये कि पाकिस्तानी टीम के जिसकी टीम सबसे आखिर में सिलेक्ट हुई थी वो सबसे पहले वर्ल्ड कप से बाहर,
यानी अपने मैचेस पूरे खेले भी नहीं थे, उससे पहले ही बाहर हो गए थे। सो ये तो हालत थी हमारी टीम की। उस टीम में से अब ये कहा गया है कि जब सिलेक्शन की गई थी तो वो जो पॉइंट्स ऑफ द मीटिंग भेजे गए थे ना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग भेजे गए थे, उसमें खाली वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के इनके ज्यादा बाकियों के कम है। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बाकी क्या मुंह पे उंगली रख के बैठे हुए थे, और उंगली रख के बैठे हुए थे तो ये तो फिर बराबर के जिम्मेदार हैं। अगर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक गलत फैसले कर रहे थे तो बाकी के लोग चुप क्यों थे? दे आर इक्वली अकाउंटेबल। लेकिन ऐसा क्यों है कि बाकी तो भाई एक साहब बिलाल अफजल बाकियों को छोड़े, वो तो मोहसिन नकवी की एब्सेंस में लीड कर रहे हैं इजलासों को, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो रहे हैं चाहे वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। वो बंदा लीड कर रहा है और उस बंदे को क्रिकेट की अलिफ बे नहीं आती। अब कहा यह जा रहा है कि वो बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और जी सैलरी के नाम पे वो 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा करें मुझे भी आप कंसीडर कर लें। फिर पढ़ी लिखी तो भाई मैं भी हूँ, मैं भी आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगी। तो फिर आप ऐसा करें, जो जो यहाँ पे कर्टसी दिखाने के लिए तैयार है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ जाएं और वो कहें भाई हम भी 1 रुपया नहीं लेंगे, हम भी बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, हमें भी हायर कर लें। यानी अब क्राइटेरिया पीसीबी में काम करने का ये है कि आप 1 रुपया भी ना लें, प्रोटोकॉल एंजॉय करें, फ्री की ये जो पूरे मुल्क के अंदर पूरी दुनिया के अंदर घूमना फिरना है वो एंजॉय करें, मर्जी के फैसले करें, टीम का बेड़ा गर्क करें, बस पैसे कोई भी ना लें। ये हाल है। और मोहसिन नकवी उसके ऊपर ये कहते हैं कि वो मेरिट पे फैसले करेंगे। एक ऐसा बंदा जो आपने अपनी कैबिनेट में बिठाया हुआ है, जो कि फैसले कर रहा है, बल्कि आपकी कैबिनेट एक्स कैबिनेट का बंदा है और आप पीसीबी के अंदर फैसले कर रहा है, तो ऐसे में तो आपने तो वैसे ही यहाँ पे मेरिट का कत्लेआम किया हुआ है। इस बंदे ने और क्या फैसले करने थे? इस बंदे ने यही फैसले करने थे। लेकिन फिर भी लोग डरते हैं इनके खिलाफ बोलने से। वो इसलिए डरते हैं भाई कि वीगो से तो हर एक को डर लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा डर उससे लगता है जो ऊपर बैठा हुआ है। सबसे ज्यादा डर उससे लगता है। और अफसोस की बात है कि ये जितने काले चेहरे हैं ना, इनमें से किसी को उससे डर नहीं लगता है। ये उस खुदा को भूले बैठे हुए हैं। चाहे ये सियासत के अंदर है, चाहे ये क्रिकेट के अंदर है, चाहे हॉकी के अंदर है, इसी तरह के फैसले कर रहे हैं और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बाबर आजम को क्यों नहीं पूछा जा रहा? शादाब के लिए कोई फैसला क्यों नहीं किया जा रहा? मोहम्मद रिजवान पे बात क्यों नहीं हो रही है? इफ्तिखार अहमद पे क्यों नहीं बात हो रही है? आजम खान को सिलेक्ट करने वाला कौन था? ये वही चेहरे हैं जो कि अब फिटनेस का रोना गाना गा रहे हैं, फिटनेस को लागू लाजिम कर दिया उन बच्चों के ऊपर डोमेस्टिक के जिनको आपने प्रॉपर कभी पैसे भी नहीं दिए हैं। ग्राउंड्स में उनके पीने के लिए पानी भी नहीं होता, उनके फिटनेस के टेस्ट आप ले रहे हैं। और ये जो आपके इतने इतने बड़े नाम हैं जो कि साया कॉरपोरेशन ने पाले में हैं, इनके लिए आपके पास फैसला करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा है, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये साया कॉरपोरेशन की टीम है। कोई भी ऐसा खिलाड़ी जो कि साया कॉरपोरेशन का है, उस पर कोई यहाँ पे फैसले होने वाले नहीं है। इस क्रिकेट बोर्ड को मोहसिन नकवी नहीं चला रहे हैं, साया कॉरपोरेशन चला रही है इसे, और इसी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल है। यानी हम लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है कि 7 लोग हैं, 2 गलत हैं, बाकी 5 सही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपसे फैसले मेरिट पे नहीं हो रहे तो भाई कह दो, बाकियों की तरह आप भी खामोश हो जाओ। एक तरफ आप इतने ढोल बजा रहे हैं और दूसरी तरफ फैसले करने के नाम पे आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ जोक्स हैं। तो जनाब मोहसिन नकवी और उनके XYZ ये जोक सुनाना हमें बंद कर दें। अब लोग इतने बेवकूफ़ नहीं रहे हैं कि वो आपकी बातों में आ जाएंगे। और मैं आज आपको बता दूं, बाबर आजम कहीं जाने वाला नहीं है। वो बंदा वो इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट से खेलता रहेगा और पाकिस्तान अपने डार्केस्ट फेज से गुजर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट अपने डार्केस्ट फेज से गुजर रही है और तारीख में ये जो हमारे अभी बड़े ही ग्रेट बाबर आजम है ना, इनका भी नाम स्याह हरूफों से ही लिखा जाएगा अगर ये ना बदले तो।
सिर्फ अपने लिए खेलना है आपने। यार आपको शर्म नहीं आती है, आपको हया नहीं है आप लोगों को कि आपने, अगर आप सर्व नहीं कर पा रहे हो, आपने जबरदस्ती पोजीशन संभाल के बैठे रहना है। क्यों है आखिर ऐसा? ऐसा क्या है कि बाबर आजम को नहीं हटाया जा सकता, जबकि फैसले करने वाले ग्राउंड में वो थे? और अभी आपने कह दिया कि वहाब रियाज गलत हैं, जी अब्दुल रज़्ज़ाक गलत हैं। तो 2022 के वर्ल्ड कप में भी वहाब रियाज मौजूद थे क्या? एशिया कप में भी वहाब रियाज मौजूद थे क्या? उससे पहले भी वहाब रियाज मौजूद थे क्या? मैं यहाँ पे वहाब रियाज या अब्दुल रज़्ज़ाक की कोई एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने वतन से और अपनी क्रिकेट से मोहब्बत है। मेरा जुर्म ये है, इसलिए दिल दुखता है और मैं बोलती हूँ, और इसी तरह से बोलती रहूंगी जब तक आप सही फैसले नहीं करेंगे। आपसे डर के, आपके असरो रसूख की वजह से, आपके बैकग्राउंड की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि चेयरमैन पीसीबी के खिलाफ या उनके जो हवारी हैं, वो जो क्रिकेट के लिए इतने बुरे बुरे फैसले कर रहे हैं, हम खामोश होकर बैठे रहें अच्छे बच्चों की तरह, मोहम्मद यूसुफ की तरह या अब्दुल शफीक की तरह। ऐसा नहीं हो सकता। अभी ज़मीर जिंदा है। ऐसा हराम का पैसा नहीं चाहिए भाई। ऐसा हराम का पैसा कमाने वाले ना और डिपार्टमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो पाकिस्तान की बदहाली है, इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। और कहने को ये बड़े बड़े जनाब बातें करते हैं, बड़े एडवोकेट बनते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।